और मैं इस घर के जो हालात आपको दिखाऊंगा ना साथियों, आपकी रूह कांप जाएगी। आंखों से ये दिव्यांग हैं, खुद ये आंखों से दिव्यांग हैं। सारी बातें हम करेंगे। उसके बाद ये इनकी धर्मपत्नी है, ये भी दिव्यांग हैं, दोनों दिव्यांग हैं। रात को हम सो रहे थे। अच्छा, रात को? हाँ, एकदम से धड़ाम धड़ से मकान नीचे गिरा। अच्छा 3 बजे की बात है रात में। अच्छा। मैं पानी पीने खातर उठे थे। पानी पी का जिस लिटन लग गए ने एकदम तक कांदती नहीं दीवार या एकदम से धड़ाम धड़ हिट पड़ी। अच्छा, जिसके नीचे हम सारे सोने लग रहे थे। ये बेड आपका यही था? हाँ यही था। मेरे किसी दोनों जने ने लाख काटे, इसकी लड़के काटी। मन एक जन ठाका, एक जना बाज कर लेकर बाहर खड़ी हो गई। वहां घर डैप पड़े अपना। फिर अच्छा। पास में थे कई जने, वहां भी आए बाज बाज का उनकी खाट खूट काटी। खाट खूट काट के ले फिर पानी पूनी बड़का था भी बच्चा ने दूसरे ने दिया बाहर तक। हाँ जी। मैं संत रामपाल से यह गुजारिश करती हूँ कि वो मेरा मकान बनवाने की करे, कृपा करे। आपको क्या पता वो मकान बनवाते हैं? जी मैंने भी उसकी वीडियो देखी थी। इस वीडियो में पता चला कि गरीबों के मकान बनवाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं बेबसी की दुनिया, लाचारी की दुनिया, गुर्बत की दुनिया। और गुर्बत भी ऐसी कि साथियों जिसका कोई समाधान नजर नहीं आता है। साथियों, मैं मौजूद हूं गांव रोहेड़ा, जिला कैथल, तहसील राजौंद। और साथियों ये है बीपीएल परिवार, चमार समाज की ये बस्ती है, पुरानी बस्ती है। और मैं इस घर के जो हालात आपको दिखाऊंगा ना साथियों, आपकी रूह कांप जाएगी। मतलब आज 21वीं सदी में एक तरफ ये कहा जा रहा कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और एक तरफ हालात ये हैं, आप जब देखोगे हालात तो यूं कहोगे कि बहुत ही दयनीय हालात हैं। ये हैं इसके मालिक, तो क्या कहेंगे हम, ये बता देंगे, अपना परिचय दे देंगे। और क्या नाम है जी अपना? नरेश है जी, गांव रोहेड़ा जी। रोहेड़ा। अच्छा साथियों, थोड़ा नजदीक कहूँ कैमरामैन से। आंखों से ये दिव्यांग हैं, खुद ये आंखों से दिव्यांग हैं। सारी बातें हम करेंगे। उसके बाद ये इनकी धर्मपत्नी है, ये भी दिव्यांग हैं, दोनों दिव्यांग हैं। और चलो फिर आगे दिखाता हूं, मैं उनसे इनसे बात भी करेंगे। एक बार पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये है घर का मुख्य द्वार। साथियों ये घर का मुख्य द्वार है। अगर हम मुख्य द्वार तक ही रुक जाए ना तो ठीक है, अंदर घुसते ही जो हालात हैं वो और भी विकराल हैं। अब अंदर आते चलते हम। ये देखिए आप, छोटा सा मकान है साथियों। ये अंदर आ गए हम, ये अंदर आ गए, देखो 50 गज भी जगह नहीं होगी। और ये देखिए आप, ये सारा मकान गिर गया है, ये सारा मकान गिर गया साथियों। ये तो शुक्र है कि ये बच गए, प्रभु की इच्छा थी कि इनको जान और बख्शनी थी, किस्मत इनकी अच्छी थी। यहाँ पर ये बेड था, ये बेड देखिए आप, ये टूट गया सारा का सारा। ये बेड टूट गया, यहाँ पर ये सब सारा कुछ गिरा। और इनसे जानेंगे कैसे बचे हैं। लेकिन हालात नहीं कहते घर के कि ये बचा होगा यहाँ पर। जो व्यक्ति यहाँ सो रहे थे वो बचे भी होंगे क्या। देखिए बिल्कुल पुरानी कड़ी, उस जमाने की वो सीधी कड़ी नहीं होती थी, वो बांग बलंगी सी कड़ी, बहुत पुरानी वो दीवार छोटी ईंटों की साथियों। और ये देखिए यहाँ एक दरवाजा था, अब ये कड़ी मचकी हुई, सारे डर मुझे भी लग रहा है कि आगे सब कड़ी टूटी हुई है, कभी भी गिर सकती है। ये भी यहाँ एक बारना था। ये बीच में एक पार्टीशन था, शायद इसको सोपा सापा के तरीके से यूज करते होंगे। और साथियों ये धड़ाम से गिरा, सब गिरा, ईंटें यहाँ पड़ी हैं। ये भी कभी भी गिर सकता है, ये थोड़ा सा बचा है, ये भी कभी भी गिर सकता है। लेकिन ये रहने लायक नहीं है। सामान रखा है, इस सामान की भी चिंता है, इन्होंने खेस ढका हुआ है, कभी भी चोने लग जाता। पेटी रखी है यहाँ पर, ये पेटी है साथियों, कभी भी यहाँ खुला पड़ा है, चोरी चारी भी हो सकती है। ये गेहूं की टंकी है, इसमें इसको ढक के रखा हुआ है साथियों। जो हालात है ना बहुत दयनीय हैं।
ये देखिए आप, ये सीढ़ियां हैं, इनका बाहर से था, ये कभी भी गिर सकता है जिन्ना, ये भी कभी भी गिर सकता है। सब तहस नहस है साथियों, ये देखो आप, सब तहस नहस है। और सरकार ये कह रही है कि हम गरीबों के मकान बनवा रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि वो किन गरीबों के मकान बनवा रहे हैं, कौन से वो गरीब हैं जिनके मकान बनवा रहे हैं। ये हमारे साथ आगे हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। ये कैसे गिरा, पहले तो ये बताओ। ये हम रात को यहाँ सोए हुए थे, बारिश। तो साथियों, ये परिवार है, मैंने बताया था ये भी दिव्यांग है, ये भी दिव्यांग है, बेचारी टांग से लाचार हैं, आपने चलते हुए भी देखा होगा। ये इनका मकान था, ये कैसे बचे हैं, परमात्मा की मेहर है कि ये बच गए। किन हालातों में बचे हैं और आज हालात क्या है इनके, घर को देख के इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आप? ममता जी। अच्छा, रो मत जी, कोई बात नहीं। आप ये भावुक हो गए साथियों, थोड़ा सा भावुक हो गए, और ये सारी चीजें देख के कोई भी भावुक हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो ममता जी, थोड़ा सा आप हिम्मत रखो, हौसला रखो, कोई बात नहीं, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आप हिम्मत रखो। तो ये बताना ममता जी, कब हुआ, कैसे हुआ? रात को हम सो रहे थे। अच्छा, रात को? हाँ, एकदम से धड़ाम धड़ से मकान नीचे गिरा। अच्छा, 3 बजे की बात है रात में। अच्छा। मैं पानी पीने खातर उठे थे, पानी पी के जिस लेटन लग गए ने, एकदम तक कांधे थी या दीवार, या एकदम से धड़ाम धड़ हिट डै पड़ी। अच्छा, जिसके नीचे हम सारे सोने लग रहे थे। ये बेड आपका यही था? हाँ, यही था। मेरी इसकी खाट यहाँ पर थी, मेरी खाट यहाँ पर थी। अच्छा, एक लड़की यहाँ सो रही थी। अच्छा। एक छोटी सी जगह में सारे थे साथी? हाँ, सारे छोटी सी थे। जगह, छोटा सा कमरा है, हाँ, इसी में ये सारे थे? इसमें सारे सो रहे थे। मम एले एकदम पानी पीने खातर उठी जे, पी के पानी लिटन लग गए, एकदम कांधे डै पड़े। मैंने बज बज गए सारे बच्चे, अरे आप खुद भी यो बिठाया मैंने, मैं भी उठी गल बज के एकदम। मैं अपना घर डै पड़िया, लुरा के खड़े हो बाहर लिगड़े। मम बाहर लिगड़ के एकदम बालकन लेकर खड़े हो, फिर सारी छत डै पड़ी नीचे सारी। हाँ, सारे नीचे डै पड़ी छत। तो साथियों, ये भी कोई परमात्मा का इशारा था कि ये 3 बजे पानी पीने के लिए उठे थे। ये उठे नहीं थे, उस परमात्मा ने इनको उठाया था। ये उठे थे, ये उठने के बाद शुक्र है इन्होंने बच्चे निकाल लिए फटाफट से, और 3 बजे इनका आशियाना गिर गया। इनका आशियाना नहीं गिरा, इनके सपने भी गिर गए, इनका भविष्य भी गिर गया, और यहाँ कई सारी जिंदगियां। कितने बच्चे सो रहे थे जी? 4 थे जी। 4 बच्चे हैं आपके? हाँ, 3 लड़कियां जी, 1 लड़का। अच्छा, हाँ, सभी यहीं सो रहे थे? सभी यही सो रहे थे। अच्छा, तो सबको आपने फिर बारी बारी से निकाला? ना जवान दोनों ने इकट्ठे न काटे जी। अच्छा। हाँ, दोनों जन ने बज बज का काटे उस वक्त आप हिम्मत दिखा गए, ये भी बड़ी बात है जी। दोनों जने ने लाख के काटे, इसकी लड़के लड़के काटी। मन एक जन ठाका, एक जना बाज कर लेकर बाहर खड़ी हो गई। वहां घर डै पड़े अपना। फिर अच्छा। पास में थे कई जने, वहां भी आए बाज बाज का, उनकी खाट खूट काटी। खाट खूट काट के ले फिर पानी पूनी बड़का था भी बच्चा ने दूसरे ने दिया बाहर तक। बस जी, आई बात थी। ये बात थी? हाँ जी। अच्छा, तो उस वक्त फिर रात को अड़ोसी पड़ोसी आ गए थे? जी, और तो कोई नहीं था, बस 2 घर थे, यहाँ भी बैर सोने लग रहे थे जहाँ तक गए थे जी। अच्छा, उनको पता लग गया? हाँ, पता लग गया था, बैर खाट बिछा रखी थी गाड़ में। अच्छा, इसलिए आ गए थे वहाँ भी। तो उस वक्त फिर आपको क्या लगा? आपको रोए होगे आप तो? फिर रोए गए थी सारी रात, बैठे बैठे रोए गए। किसी ने नो भी नहीं आकर पूछा भी तुम मरो के जियो। अच्छा। हाँ, बस यहाँ तो 2 जने तो आए थे, यहाँ भी पूरा सोने लग रहे थे। नहीं, और नहीं किसी ने आकर न पूछा भाई कुकर था, मरो के जियो। अच्छा। हाँ, दोनों के आंखों में आंसू हैं साथियों, और आंसू हैं लाचारी के, आंसू हैं गरीबी के, आंसू हैं बेचारगी के, आंसू हैं भविष्य कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आंसू हैं अंधकार के। और साथियों, चलो हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों से मेरे को हिम्मत रखो, चलो कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान ने साथ दिया है, आपको जगाया भगवान ने। बच्चों की जिंदगी बचानी थी, इसलिए भगवान ने आपको जगाया है। ये आप मानते हैं? हाँ जी, मानते हैं जी। जी, भगवान ने आपको साथ दिया और भगवान ने आपको बचाया, तो वो आशियाना भी देगा, वो छत भी देगा, आपको सब कुछ होगा। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी, जो कोई मेरा सारा लाज जो उस वर्ग जो कोई बात नहीं है जी, जो कोई मेरा मकान बनवा दे जी।
हाँ जी। मैं संत रामपाल से यह गुजारिश करती हूँ कि वो मेरा मकान बनवाने की वो करे, कृपा करे। आपको क्या पता वो मकान बनवाते हैं? जी मैंने भी उसकी वीडियो देखी थी, उस वीडियो में पता चला कि वो गरीबों के मकान बनवाते हैं। अच्छा, हाँ तो आप उनसे गुजारिश कर रहे हैं? हाँ, गुजारिश कर रहे हैं जी उसका अच्छा भी हमारा भी मकान बनवा, जैसे लोगों के मकान बनवाए उसे। अच्छा। हाँ जी। तो साथियों, बिल्कुल गरीब हैं, गरीब जाति से संबंध रखते हैं। मैंने जैसे बताया चमार जाति से संबंध है, और जमीन पानी भी है, ना जी जमीन ओन दीजिए फिर के था जी, कुछ नहीं है साथियों, बस यही था जो यही कुछ, है जी, वैसे ले जो कुछ है यही है ले। यही है, हाँ और ये सब बर्बाद हो गया है। तो आप क्या करते हैं जी? मैं दिहाड़ी कर रहा हूँ जी। अच्छा 2 दिन दिहाड़ी मिल जाती, 7 दिन थाली रहना पड़ जाए। जी। तो आपको आंख से दिखाई नहीं देता? नहीं देता जी, अच्छा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं नहीं जी जमा। तो एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता साथियों, और छोटे छोटे बच्चे हैं, और अब गुड़िया एक शादी के लायक भी हो गई है। दो? हाँ 2 शादी के लायक है जी। 2 गुड़िया? हाँ 2 गुड़िया शादी के लायक, दोनों दिव्यांग हैं साथियों, दोनों दिव्यांग हैं। ये टांग से अपाहिज हैं, वो आंख से अपाहिज हैं, दोनों दिव्यांग हैं। तो मेरा निवेदन है, जो भी दानवीर हैं साथियों, इस धुर धरती पे अनेक से अनेक दानवीर हैं, कृपया करके हम सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, इनके अकाउंट्स वगैरह सब कुछ, चलो रो मत, इनको हिम्मत हम दे रहे हैं साथियों। तो कृपया करके आप में भगवान घुसे, आप मदद कीजिए। और मैं संत रामपाल जी से भी गुहार लगाता हूँ, उनकी टीम से मैं गुहार लगाता हूँ कि वो आए, कृपा करके इस मकान का सर्वे करें, इन गरीब भाइयों का सहारा बने। तो मेरी भी हाथ जोड़कर विनती है साथियों, बहुत ही दयनीय स्थिति है साथियों। आप आएंगे, किसी को भी यहाँ रोना आ जाएगा देख स्थिति। और अभी किसी के मकान में रहने, सामने 1 कमरे का मकान है, बहुत पुराना मकान है, वो भी गिरने को है, वो भी कभी भी गिर सकता, उसकी हालात भी जर्जर है। उस मकान में ये आसरा लेकर बैठे हैं, और बस क्या कहें साथियों, शब्द कम है। एक बार वो मकान भी आपको दिखा देते हैं। तो साथियों, अब ये इस मकान में रहते हैं, ये किसी पड़ोसी का मकान है, और ये देखिए कितनी लंबी चौड़ी इसमें दरार है, ये भी कभी भी गिर सकता है, ये भी कभी भी गिर सकता है। ये चलो भला पड़ोसी ने इनको दे दिया, सिर छुपाने के लिए, छोटे बच्चे हैं, सिर छुपाने के लिए छत दे दी, शुक्रिया अदा उसका भी। 1 कमरे का ये देखिए, 1 कमरे का ये साथियों, इसके इन्होंने पर्दा पुर्दा लगा रखा है थोड़ा सा, ताकि वह बच्चे हैं। सिर्फ 1 ही कमरे का साथियों, ये देखेंगे आप, ये देखिए सिर्फ 1 कमरे का ये है, और इसमें इन्होंने सामान रखा हुआ है। ये पड़ोसी का ही सामान है, कुछ तो नहीं, तो खाट खटोली टूट गई थी, तो ये उन्हीं का है, कुछ अड़ोसी पड़ोसी ने इनको दिया सामान। तो ये एक ही कमरे का, और ये भी इसकी हालात बड़ी जर्जर है, दरारें आई हुई है, ये भी कभी गिर सकता है, ये दरार आई हुई है, इसकी भी पुरानी छत टपकती है, इसकी सारी जर्जर हालात हैं, इसके भी जर्जर हालात हैं। तो जो स्थिति है साथियों, स्थिति बहुत ज्यादा गुर्बत की स्थिति है साथियों। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि कृपया करके जो भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, इस परिवार के लिए कर्ण बनने का काम करें साथियों। इस परिवार को आपकी मदद की जरूरत है साथियों, जितने भी तमाम साथी हैं। बल्कि जो भाई, कई भाई मुझे देखा कि वो लड़कियों की शादी में वो देते हैं, सामान देते हैं। लड़कियों की तो वैसे ही बहुत जरूरत है, लड़कियां तो वैसे ही बहुत कम हो गई हैं। मदद करनी तो आप इस तरह के लोगों की मदद करो, एक उजड़ा हुआ आशियाना बसाने के लिए मदद करो, आप बढ़ाओ। तो मेरी उनसे विनती, चलो जो भाई कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन वो इस तरह के लोगों की मदद करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सारी चीजें हम साथियों, इनका अकाउंट की जो भी डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। तो सभी से हमारा निवेदन है कि साथियों, इन भाइयों को मदद मिलनी चाहिए, इस परिवार को मदद मिलनी चाहिए। भगवान बनकर आओ और इसकी मदद करो। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।